प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। और मुझे विश्वास है कि आज हम सब खुदावंद की उन बरकतों को हासिल करेंगे जो खुदा हमें और आपको दिया चाहता है। बहुत से लोग जब परेशान होते हैं तो बहुत डर जाते हैं और परमेश्वर से दूर होने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से जब मूसा खुदा की उन बरकतों को लेकर के लौटा और उसके मुंह से किरणें निकल रही थी, तो बहुत से लोगों ने उससे कहा कि तू हमारे बीच से दूर हो जा। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है, जब तुम किसी परीक्षा में पढ़ो तो एक काम करना, खुदा के कलाम से अगर हमारे लिए निकाल करके पढ़ें, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 12वें और 13वें पद को पढ़ें तो 13वीं आयत है वो मरकजी आयत है, पर 12वीं आयत से शुरू करेंगे। इसलिए जो समझता है, हमें से हर एक के लिए ये बात है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ कि मैं हमें से बहुत से लोग, शायद हो सकता है बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, हमें से जो लोग समझते हैं कि मैं स्थिर हूँ जी, वह चौकस रहे। क्या करे? वह चौकस रहे। हेलो, वह चौकस रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ हिलाएं जरा एक बार, सब लोग हाथ हिलाएं ऐसे करके, और इसको हाथ ऐसे रखें, हाथ ऐसे रखें प्लीज, सब लोग प्लीज ऐसे हाथ रखें। हाँ, अब पढ़ें। इसलिए जो समझता है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे। क्या करे? वह चौकस रहे। अपने हाथ को हिला के कहे कि मैं चौकस रहूंगा। मैं चौकस रहूंगा। हालेलुया। जो समझता है कि मैं चौकस हूँ, मैं तो स्थिर हूँ। एक बच्ची ने गवाही दी काफी वक्त पहले कि हम सब परमेश्वर में कायम रहे, मजबूत रहे और हमेशा चर्चा है। उसके दूसरे संडे से उसने चर्चा आना बंद कर दिया। उसके दूसरे ही संडे से उसने चर्चा आना बंद कर दिया। कई बार हम लोग मुंह से तो कहते हैं कि हम चौकस हैं, हम सब कुछ ठीक करते हैं, पर परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है कि जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे। वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। कि कहीं गिर गिर ना ना पड़े। ये परीक्षा में हम ना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन बातों को जो हम कह रहे हैं उसमें पड़ जाए। चौकस रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है कि ऐसा ना हो परीक्षा में पड़ जाए। कई बार जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, शायद हो सकता है हमारे पापा बीमार है, हमारी मम्मी बीमार है, हमारी पत्नी बीमार है, हमारा पति बीमार है, हमारे बच्चे बीमार है, हमारे जीवन में तमाम तरह की परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में घिरी हुई हैं, तमाम लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये सारी चीजें हमारे जीवन में पाई जाती हैं। हम लोग फेड अप होकर के क्या करते हैं? हम लोग परेशान हुए और हमने खुदा के सम्मुख आना छोड़ दिया। परमेश्वर हमारी सुन ही नहीं रहा। बच्चों, समझो कि परीक्षा क्या होती है। परीक्षा के लिए बच्चे रात दिन एक करते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि जब परीक्षा होती है, माँ बाप भी लगे हुए हैं, बच्चों पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो। जब परीक्षा होती है तो क्या होता है? हमें तैयारी की जरूरत है। क्या हम उस परीक्षा के लिए तैयार हैं? जब परीक्षा आ जाती है तो हम कहते हैं अब क्या करें, क्योंकि हमें उसका हल ही नहीं मालूम। जब परीक्षा आ जाए तब हम हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत से बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ेंगे और जब परीक्षा आएगी तो उसी रात लेकर के बैठेंगे कि पूरा, अरे मैंने पूरी किताब पढ़ डाली। पूरा साल भर में किताब ना पढ़ पाए, एक रात में किताब पढ़ डाली। जब रिजल्ट आया तो 0। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। इससे पहले, क्योंकि मालूम है बच्चे बहुत खुश रहते हैं, अब मेरी परीक्षा आ रही है, अब मुझे नया क्लास मिलेगा, अब मैं नई जगह जाऊंगा। मालूम है खुदा के लोगों, जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तब हमें नया मयार मिलता है, नई ऊंचाइयां मिलती है, नए ओहदे पर हम पहुंचते हैं। खुदा हमें ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। हर जगह प्रोग्रेस है। कहते प्रोग्रेस रिपोर्ट आया, कैसा है? लिखा हुआ है, जब हम स्वर्ग में होंगे तो हमारी धार्मिकता के अनुसार हमको रोशनी मिलेगी कि हमने कैसे धर्म के काम किए। जब तुम नाना प्रकार, यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है 12वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे,
कि कहीं गिर ना पड़े, कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। पता के लोगों, हमें से बहुत से लोग सोचते हैं भैया मेरी परीक्षा का तो अंत नहीं हो रहा है, कभी मेरी बीवी बीमार, तो कभी मेरा बच्चा बीमार, तो कभी पैसे की दिक्कत, तो कभी कोई और प्रॉब्लम, तो तरह तरह की प्रॉब्लम, कभी नौकरी चली गई, कभी कुछ कभी कुछ। जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। याकूब में लिखा हुआ है कि तुम इसे आनंद की बात समझो, पर यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 13वां पद में लिखा हुआ है, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े मनुष्य के सहने से बाहर। तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि मनुष्य के सहने से बाहर हो। हमें लगता है कि भैया अब तो सहा नहीं जाता। पता के लोगों, परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षा में लाता ही नहीं है कि हम सह ना सके। इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे भैया, नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, हम इधर मुंह करे ले रहे हैं, अब लगाइए इंजेक्शन क्योंकि सहने से बाहर है। हम मुंह इधर करके भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं, ये तो बड़ी तकलीफ हुई। फिर ठीक, परमेश्वर तुम्हें ऐसी परीक्षा में नहीं लाता जो सहने से बाहर हो। जी, परमेश्वर सच्चा है। कैसा है परमेश्वर? परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया, परमेश्वर सच्चा है। इस बात को सब लोग कहें, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। सब लोग कहें, परमेश्वर परमेश्वर सच्चा है। सच्चा है। फिर से बोले, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। यस, हालेलुया। वो हमें सहने से बाहर परीक्षा में नहीं लाता। कई बार हमें लगता है नहीं अब तो बहुत परेशानी आ रही है, बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफों में हम गुजर रहे हैं, अब हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हैं हम समझ नहीं। मालूम है जब अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई, उसके बेटे और बेटियां एक साथ खाना खा रहे थे, एक साथ वो वहीं पर खत्म हो गए। अभी ये खबर दे ही रहा था एक शख्स, और दूसरा शख्स आके खड़ा हो गया, तेरे खेत में तेरे ऊंट और तेरे जानवर को लोग हका करके लेकर आए। अभी उसने खत्म ही किया था कि फिर तीसरा आ गया, और तीसरा आके बताने लगे भैया तेरे खेतों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। अभी खत्म ही किया था, फिर चौथा आ गया और फिर पांचवा आ गया। इस प्रकार से उसकी तमाम समस्याएं बढ़ती चली गई। वो परीक्षा में पड़ा। इवन उसकी पत्नी कहने लगी, अरे भैया अब तो परमेश्वर को कोस, बोल, इतनी परेशानी तुझ पर, तू इतना मानता है अपने परमेश्वर को। कई बार हमारे शायद हो सकता है पड़ोसी या हमारे घर के लोग या हमारे संबंधी कह भैया देखो कितना परमेश्वर परमेश्वर करते हैं, बाइबल लेकर के हमेशा टहलते रहते हैं, अब इनके ऊपर देखो कितनी मुसीबत आ रही, कितनी परेशानी आ रही है, अभी भी लगे हुए हैं बाइबल पकड़े में। और बनूंगा इससे भी ज्यादा मैं तुझे, नाचूंगा गाऊंगा दीवाना बन जाऊंगा, राजा की स्तुति और महिमा करूंगा, मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन अलग कर सकता है? क्या जोखिम, क्या संकट, क्या तलवार, कौन सी ऐसी चीज है जो हमको मसीह की मोहब्बत से अलग कर सके? जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो तकलीफें हैं, वो हमको कौन घेर सकता है? खुदा के लोगों, हमें उन सबों से पार होकर के उस परीक्षा से जो हमारे जीवन में है, हमें दूर निकल जाना है। खुदा के लोगों, हमें उस दौड़ में दौड़ना है जिसमें परमेश्वर ने हमें स्थिर किया है। खुदा के लोगों, कोई व्यक्ति ऐसा ना समझे कि मैं स्थिर हूं, और जो स्थिर समझता है वो चौकस है, सावधान रहे, ऐसा ना हो कि परीक्षा में पड़। पर परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षा में नहीं लाता जो सहने से बाहर। क्या उन परीक्षाओं के बारे में हम जानते हैं? मैं पढ़ रहा था खुदा के कलाम को, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु के भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना और धर्मियों को और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर क्या करता है? धर्मियों को परीक्षा से निकाल लेना और अधर्मियों को दंड के दिन या न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। वो दंड की दशा में वो रखना जानता है, वो जानता है कि हमें क्या करना है। और कई बार हम अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। हमारी जो जरूरतें हैं उसके अनुसार
हम सोचते हैं अरे थोड़ा ही सी चोरी है, कौन बड़ी चीज है। पर खुदा के लोगों, जब हम थोड़े थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, थोड़े थोड़े में विश्वास योग्य, क्या हम विश्वास योग्य हैं? मैं शायद भाई सुनील मेरे साथ में थे, भाई सुरेश भी मेरे साथ में थे, एक इबादत में मैं था और मैं एक्चुअली ऑफरिंग नहीं लेता था। एक परिवार कहने लगा, नहीं भाई साहब आप ऑफरिंग तो लीजिए, क्योंकि आप मेरी बरकत को क्यों रोक रहे हैं, आप ऑफरिंग तो लीजिए। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम लोग ऑफरिंग भी सोचते हैं कि नहीं हम कम से कम दें। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर ने हमें दिया है तो हम हाथ खोल करके दें, कम नहीं। हमें टाइट निकालना है चाहे कैसे भी हो। अगर हमें 500 मिल रहे हैं तो हमें 50 निकालना है, 5000 मिल रहे हैं तो कितना निकालना है, 500 निकालना है, और लाख मिल रहे हैं तो कितना निकालना है, 10,000। पर 10,000 जब देने की बारी आए महीने भर में, तो कहे भाई परमेश्वर को इतनी क्या जरूरत, इतने पैसे की क्या जरूरत। हेलो, जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, मुझे बहुत ज्ञान है कलाम का, मैं सब कुछ जानता हूं, वो ऐसा ना हो कि गिर पड़े। जब हम परमेश्वर के लिए अपने पैसे में से देना नहीं जानते तो हम और क्या चीज देंगे। 2 घंटे 40 मिनट, जितने लोग यहां पर बैठे, कितने लोग 2 घंटे 40 मिनट देते खुदा को? समय का दशवांश, अरे पैसे को तो छोड़ो, समय का क्या दशवांश देते हैं। लिखा हुआ है, जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे, वह चौकस रहे। हमें चौकस रहने की जरूरत है, हमें सावधान होने की जरूरत है। अगर हम टाइट नहीं दे रहे तो हम निकालना शुरू करें। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको 1 महीने तो लगेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, पर जब आप दूसरे महीने जब निकालेंगे तब आपको महसूस होगा कि अरे हमारे कैनेस्टर का आटा खत्म नहीं हुआ, हमारी गाड़ी का पेट्रोल नहीं खत्म हुआ। खुदा हमारी चीजों में बरकत देना शुरू कर देता है। हमारे पैसे की उसको जरूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं हमको बरकत देता है। ये जो हमको मिल रहा है, मालूम है, ये उसकी बरकतों में से, ये सारी उसकी बरकतों में से। खुदा का कलाम बता रहा है कि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। क्योंकि लिखा हुआ है तीमुथियुस 5:24 में कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। कैसा है? हालेलुया, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। वो हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो सहने से बाहर। वो सच्चा है, वो जीवता है, उसके हाथ ऐसे छोटे नहीं कि वह हमारी सहायता न कर सके। अभी तक तो नहीं करी, हमने उपवास भी किया और उपवास करके शाम को हम ताकने लगे, अब बरकत आ रही होगी, अब इस द्वार से बरकत आ रही होगी, अब इस द्वार से बरकत आ रही होगी। हमने दुआ खत्म नहीं करी, बरकत की आशीष, हम झोली खोल करके तैयार हो गए, अब भरेगा थैला, अब झोला भरेगा, अब बोरा भरेगा। दुआ करी और जाके कैनिस्टर में देखने लगे, डिब्बों में देखने लगे, दाल बढ़ी कि नहीं बढ़ी। नहीं, खुदा विश्वास करें उस पर और छोड़ दें। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब लगेगा कि नहीं, खुदा हमें बरकत दे रहा है, वहां से बरकत आ रही है, हमें पता भी नहीं चला कि कैसे हमारे जीवन में आशीषें आनी शुरू हो गई। ताकि लोगों, परमेश्वर आशीष पर आशीष देता है, बरकत पर बरकत देता है। खुदा अनुग्रहकारी है, खुदा दयालु है, वो विलंब से क्रोध करता है। खुदा कलाम बताता है, अगर हमारे लिए पढ़ करके देखें, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 18वां पद। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 18वां पद जी। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में सुरक्षित पहुंचाएगा। क्या करेगा? और अपने स्वर्गीय राज में सुरक्षित पहुंचाएगा, उद्धार करके पहुंचाएगा, सुरक्षित पहुंचाएगा। हमारे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है उद्धार करके, यानी सारी चीजों से मुक्त कर दे। और इसमें भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि सुरक्षित करेगा, हमें बिल्कुल सिक्योर करेगा, सुरक्षित करेगा और अपने राज्य में पहुंचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें सुरक्षित करके उद्धार करके पहुंचाएगा? यस, हालेलुया। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत
और मुझे विश्वास है कि खुदा आपको तमाम आशीष से मामूर करता रहेगा, क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ है उसकी महिमा युगान युग होती रहे। सब कहे आमीन। हालेलुया। तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। जब शद्रक मेशक अबेदनगो से कहा गया, हनन्याह मिशाएल और अजर्या से कहा गया कि जब तुम प्रतिमा को देखना और ढोल नगाड़े नताशे बजे तो उस वक्त उसको दंडवत करना। शद्रक मेशक अबेदनगो बड़े परेशान थे, परीक्षा की घड़ी थी उनके जीवन में। तब लिखा हुआ है दानियेल किताब उसका 3 अध्याय और उसके 17वें पद को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। खुदा के लोगों, जो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, शायद हो सकता है जब आपके जीवन में परीक्षा है तब खुदा का कलाम बता रहा है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम परिश्रम करते हैं, जिसकी हम वर्शिप करते हैं। लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो दुष्ट को न्याय के दिन नाश करने की और धर्मी को बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जब आप परीक्षा में पढ़ें और आप ना निकाले जाएं तो चेक करें। जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, वे चेक करें अपने आप को। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, चेत करके तू कहां से गिरा। हमें चेक करने के, हमें स्वयं दूसरे को नहीं, भाई इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद, यहां पर खुदा का कलाम कुछ इस प्रकार से बता रहा है, सचेत और जागते रहो। क्या करो? सचेत और जागते रहो, क्योंकि लिखा हुआ है जिस वक्त उसकी परीक्षा होने पर थी, खुदावंद यीशु मसीह को तकलीफ सहनी थी, उस वक्त अपने चेलों से उसने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो। ऐसा ना हो कि परीक्षा में पढ़ो। पर परमेश्वर के लोगों, कई बार हम जागते नहीं रहते हैं। हम सोचते हैं अरे जब आएगी तब देखा जाएगा। अरे किसने देखा है? सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी है। एक तुम्हारा विरोधी भी है। शायद उस बात को हम समझते नहीं कि तुम्हारा विरोधी शैतान कैसा है? गरजने वाले सिंह के समान। सिंह जो है बड़ी दूर से छलांग मारता है, हमें पता भी नहीं लगता। एक तो छुपा रहता है और छुप करके वो छलांग मारता है। शैतान का भी ये काम है। हमें इस बात का ज्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, पर हमें सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। कोई कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो, हम सही तो सब सही, क्योंकि खुदा का कलाम बता रहा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाएगा? हमें या किसको? अगर हम सावधान हैं, सचेत हैं, तो वो जम करेगा तो हम हट जाएंगे, हम उसके हमले से बचेंगे। और हमारे पास में जो हथियार है, और वो सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। लिखा हुआ है, अगर पढ़ करके देखें, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 2 पद से पढ़ना चालू करते हैं। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की, एक तरीके की परीक्षा नहीं होगी। कभी तुम्हारे पास में कोई तुम्हें ज्यादा पैसे दे देगा, या कोई जिस चीज की तुम्हारे पास कमी होगी वो चीज सामने रखी होगी। बहुत सी लुभावनी वाली चीजें, कोई सुंदर स्त्री या कोई सुंदर पुरुष तुम्हें दिखेगा, वो लोभ हमारे पास में होगा। दिखवा दुनिया का लोभ हमारे जीवन में सामने दिखाई देगा। तुम अपनी अभिलाषा में फंस करके परीक्षा में पढ़ते हो, क्योंकि लिखा हुआ है, ये पढ़ें, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। एक प्रकार की परीक्षा में नहीं पढ़ोगे। अरे परमेश्वर परीक्षा में तो डाल चुके, कितनी परीक्षा में डालेगा? 10 क्वेश्चन, 10 में से 10 करने, एक भी ऑप्शन नहीं है जो छूट जाए। परमेश्वर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक भी रिबेट नहीं है, ये बात समझिएगा।
उसने 10 क्वेश्चन दिए तो 10 को सॉल्व करना है और 10 को पूरा करना है, 10 में उत्तीर्ण होना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, हमारे परिवार की उन्नति हो, हमारे जीवन में आशीष आए, तो हमें उन परीक्षाओं से निकलना है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। खुश होना इस बात से। खुश तभी होंगे जब हम तैयार होंगे, और जब तैयार नहीं होंगे तो हम खुश नहीं होंगे। पहले तैयारी करें, खुदा से दुआ करें, मांगे, उपवास करें। जब ऐसा करेंगे तो खुदा हमें और आपको बरकत देगा। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2:10, प्रकाशित वाक्य 2:10 जी। जो दुख तुझको झेलने होंगे, अगर हमारे जीवन में दुख है तो घबराइएगा नहीं, इसे आनंद की बात समझिएगा। एक व्यक्ति के टांग टूटी और मैंने कहा जब परीक्षा आए तो इसे बड़े आनंद की बात समझिएगा, तो वह हंसने लगा कि टांग तुड़वा करके सोचे कि हम खुश हो, कि कौन खुश होगा टांग तुड़वा करके। यहाँ पर लिखा हुआ है जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कई बार हमें लगता है, और जब हम कहते हैं कि ऐसा ना हो जाए, अदबदा के लिखा हुआ है बाइबल में, ऐसा ना हो कि जैसे हम कहते हैं वो चीज हमारे ऊपर अदबदा के आर पड़ जी। पढ़े इसको। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कुछ को जेल खाने में डालने पर है। तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। क्या हम तैयार हैं जेल खाने में जाने के लिए? अरे तो बड़ी खराब बात है। बाइबल बता रही है तुम्हें जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें, अरे बाप रे, कितने दिन तक? 10 दिन तक। टाइम भी दिया है इसमें दिन भी दिए। 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़े। कह रहे भैया चलो 10 दिन हो गए, आज 11वें दिन हम ताक रहे हैं, क्योंकि हम उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए। इसलिए उसी परीक्षा में, उसी क्लास में अभी भी हमारी उन्नति नहीं हुई है, अभी भी वहीं पर स्थिर है, अभी भी हमने परमेश्वर के लिए देना शुरू नहीं किया है, अभी भी हमने परमेश्वर के काम करना शुरू नहीं किया है, अभी भी हमने वर्शिप करना शुरू नहीं किया है। हम करते तो है, एक गाना गा लिए, खत्म। जब बीमार पड़े दुआ तो करी थी और परमेश्वर ने ठीक भी कर दिया था। अब परमेश्वर मेरी बात सुनता है, इसी बात से खुश है। अच्छी बात है कि परमेश्वर आपकी सुनता है, और मेरी दुआ यह है कि वो जब जब आप पुकारें तब तब वो सुने, पर इससे पहले कि वो सुने हमें पूरी तौर से मजबूत रहने की, कि वो सदैव सुनता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है कि 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। क्या कर? अरे जब जानी चली जाएगी तो विश्वास का क्या करना है? जब जानी चली जाए तो विश्वास का क्या करना भैया? लिखा हुआ है जीना मुझ में मसीह मेरे लिए लाभ की बात है? नहीं, मरना मेरे लिए लाभ की बात है। जीना मेरे लिए मसीह, अब मरना मेरे लिए लाभ है। पर बाइबल बताती है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो इससे क्या लाभ? यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है कि हम परमेश्वर में कायम रहे। इतना यहां तो हम परदेसी हैं, इसीलिए उसने कहा शद्रक मेशक अबेदनगो ने कि मेरा परमेश्वर मुझे आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है, प्राण आने तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। आग के भट्टे में डाल दिए, जो डाले गए वो भस्म हो गए, पर परमेश्वर ने क्या किया? उस आग को तब्दील कर दिया, बदल दिया। आग तो दिख रही थी पर वो नॉर्मल चल रहे थे। उनके मोजे सूंघे गए पर उनके मोजों से गंध बदबू नहीं आ रही थी कि जलने की बदबू आ जाए। वो परीक्षा में स्थिर हुए, उन्होंने उत्तीर्ण किया और उनको इनाम क्या मिला? जिंदगी की बरकत। हालेलुया। परमेश्वर हमें और आपको भी जिंदगी की बरकत देना चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग स्थिर रहे, उसके लोग कायम रहे। ऐसा ना हो जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, मैं चौकस रहे। हमें चौकस रहने की जरूरत है, सावधान, हमें सावधान हो जाने की जरूरत है। आज खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मैं परीक्षा में स्थिर रह सकूं,
मैं उन बुरी बातों में, जब हमारे जीवन में तमाम तरह की नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं, तो हम इसको आनंद की बात समझे। ऐसा ना हो कि जब मुसीबत आए तो हम परेशान हो जाएं, जब तकलीफ आए तो हम परेशान हो जाएं। उस समय परमेश्वर तू मुझे स्थिरता की आत्मा प्रदान कर, हमें स्थिर होने की आत्मा दे खुदावंद। आज हम खुदा से दुआ करें।